सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग महादेव की कथा को देखते हैं, इस हमारे चैनल पे सारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, जो भी आपके शिष्य शिष्या आपकी चर्चा को सुनते हैं, आपको भजते हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। तो आप लोगों को अगर जो कथा अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम ज़रूर लिखा करिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही हमारी ये कथा, ये प्रभु की कथा, ये भगवान की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचेगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ वो एक ऐसे अनपढ़, एक ऐसे गंवार शिष्य की है जिसको भगवान के दर्शन मिलते हैं। कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को अंत तक देखिएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, जब ये महादेव की कथा है, भगवान भोलेनाथ की कथा है, भगवान की ही चर्चा है, तो कथा को तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से एक तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और दूसरा प्रभु का अपमान होगा। तो क्यों अपने भगवान का, क्यों अपने गुरु का अपमान करना? कथा को तो पूरा ही सुनना चाहिए। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक गांव में गोपाल नाव का एक गाय चरवाहा रहता था। वो अनपढ़, गंवार, बुद्धि, उसके पास बुद्धि कम थी, मंद बुद्धि का था। गाय चराता था। गाय वही नहीं चराता था, लगभग उसका पूरा परिवार पहले से ही और पीढ़ियाँ बीत चुकी थी, वो भी गाय चराने का काम करता था। देखिए, पहले के समय में जो बड़े पूंजीपति लोग थे, वो उनके यहाँ जो गाय भैंस रहती थी उसको चराने के लिए अपने छोटे स्तर वाले लोगों को दे देते थे। जो गरीब दुखिया रहते थे उनको दे देते थे, वो चराते थे। उसके बदले में कुछ अनाज पानी, कुछ पैसा रुपया मिल जाता, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता। तो ऐसे ही गोपाल का परिवार हमेशा गाय चराने का काम करता था। तो गोपाल भी इसी क्रम में गाय चराता था। बिल्कुल मंदबुद्धि था, ना पढ़ा लिखा था, ना ही उसको कोई ज्ञान था, पर गाय चराते रहता था। सारे लोग उसको बहुत ही बुद्धू समझते थे। तो वो ढेर सारी झुंडों की गाय चराता था। जैसे पूरे गांव की गाय वो लेके जाता और वन में चराता। तो एक दिन उसके गांव में भागवत हो रहा था, कथा हो रही थी। तो वहाँ सुना कि प्रभु का नाम अगर जो लिया जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। ये हमारा शरीर मुर्दे के समान है जब तक प्रभु का नाम जीभा पे ना हो, जब तक हम प्रभु का नाम ना ले। ये नयन जो हमारी आंखें हैं वो उस मोर पंखी के समान है। मोर पंखी में को भी ध्यान से आप देखेंगे तो लगेगा कि आंख है, नेत्र है, पर उस मोर पंखी के समान है। दिखता तो आंख की तरह है, बाकी तो उसे कुछ नहीं दिखाई दे सकता है। और ये शरीर मुर्दे के समान है, मरे हुए व्यक्ति के समान है। जब तक भगवान का नाम स्मरण ना किया जाए, भगवान का नाम ना लिया जाए। तो ये बात गोपाल के मन में आई कि यहाँ तो बताया जा रहा है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो भगवान का नाम तक नहीं जानता हूँ। तो हमारी शरीर तो मुर्दे के समान है। अब उसको इतनी बात समझ में आई कि हमारी शरीर तो मुर्दे के समान है, हम तो भगवान का नाम ही नहीं जानते हैं। तो वहाँ प्रवचन में ये बताया जा रहा था कि भगवान का नाम श्री हरि विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम,
ऐसे बताया जा रहा था। अब वो इस बात को याद कर लिया, इस नाम को याद कर लिया और रोज यही नाम अब जपने लगा। राधा कृष्ण, श्री हरि विष्णु का नाम, श्री राम का नाम अब रोज उसके जुबान पे रहता। श्री हरि विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम जपते रहा। जपते जपते समय बीतता रहा। अब उसको तो ज्ञात हो गया कि भगवान का नाम है, इसको मैं लूँगा तो कम से कम हम भगवान के दरबार तक पहुँच सकता हूँ, भगवान को पा सकता हूँ। वो चूँकि प्रवचन में सुना हुआ था तो उसका उपहास कुछ लोग उड़ाए गांव के। आप जान ही रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरा कोई अगर जो करता है तो उस पर उंगली उठाते हैं। इसी में तो दुनिया परेशान है कि वो क्या कर रहा है। दूसरे को देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। अरे पहले खुद को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर जो हम सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे। जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को क्या सीख दे सकते हैं, क्या सुधार सकते हैं। पहले अपने आप को सुधारो। तो उसका कुछ लोग उपहास उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये भगवान का नाम जपने चला है, नहाता धोता तो है कभी नहीं, पूजा पाठ करने का ढंग जानता नहीं है और हरे मुरारी, हरे कृष्ण, हरे विष्णु का नाम लिए जा रहा है। तो उसके मन में बड़ा कष्ट होता, बड़ा दुख होता। देखिए, कोई अगर जो अपनी आत्मा से अपने परमात्मा को याद करता है और कोई उसका मजाक उड़ाता है तो बड़ी ठेस पहुंचती है, बड़ी तकलीफ होती है। बाकी भगवान अपने भक्तों का उपहास देख नहीं सकते हैं, उनका अनादर देख नहीं सकते हैं। किसी ना किसी के बहाने, दोस्त के बहाने, मित्र के बहाने, संत महात्मा के बहाने जरूर मदद करवाते हैं। तो कुछ लोग गोपाल का मजाक उड़ा रहे थे कि चला है भगवान का नाम लेने, आता जाता तो कुछ है नहीं, वेद पुराण का ज्ञान नहीं है, भगवान को पूजने का ढंग नहीं है, नहाता धोता तो है नहीं और चला है भगवान को पूजने। तभी रोज उसी रास्ते से एक महात्मा जी आया जाया करते थे। महात्मा जी ये बात सुन रहे थे और गौचारा जो गोपाल था वो बैठा हुआ था और कुछ 4-5 लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो महात्मा जी गोपाल के पास समीप गए, पास गए और कहे कि ऐसा है पुत्र कि तुम किसी को अपना गुरु बना लो। किसी को अगर जो तुम गुरु बना लेते हो, उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हो तो जरूर तुम्हारा तरन तारा हो जाएगा। तो अब उसके समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो कहा कि महात्मा जी आप भी तो गुरु के समान ही हैं, तो क्यों नहीं आप ही हमको मार्गदर्शन कर देते हैं, क्यों नहीं आप ही हमको बता देते हैं। तो महात्मा जी कहे कि देखो पुत्र, मैं ऐसी दीक्षा लिया हूँ कि मैं प्रण किया हूँ कि अपने जीवन में मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो तुम समय का इंतजार करो। किसी सदगुरु को जिस दिन देखना कि जिनको देखते ही तुम्हारा भाव ये प्रकट हो जाए कि ये हमारे गुरु हैं, यही हमको सद्मार्ग पे ले जाएंगे, यही हमको प्रभु से मिलने का मार्ग बताएंगे, उन्हीं को अपना गुरु बना लेना। अब ये बात कह के महात्मा जी तो वहाँ से चले गए। अब गोपाल की नज़र गांव के रास्ते पे टिकी रहती। गाय तो चराता, भगवान का नाम जपते रहता और उसकी निगाह कहाँ लगी रहती, उसकी नज़र कहाँ लगी रहती? रास्ते पे, कि कब सदगुरु आएंगे और कब हमको भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे, कब हमको प्रभु के शरण में जाने का रास्ता बताएंगे, कैसे हमारे जीवन का उद्धार होगा। अब ये गोपाल उसकी नज़र उसी रास्ते पे लगी रहती, गुरु भाई गुरु बनो, रोज़ इंतज़ार करता रहता। एक दिन उसी रास्ते से देखा कि एक महात्मा जी आ रहे हैं, बिल्कुल भगवान रूप एक महात्मा जी आ रहे हैं। अब गोपाल की नज़र जब महात्मा जी पे पड़ी
तो तुरंत गोपाल को ये समझ में आया है, उसके दिल में ये भाव प्रकट हुआ उसकी आत्मा से कि इनको तो मैं पहले से जानता हूँ, इनसे तो मैं कई बार मिल चुका हूँ। जब ऐसा भाव प्रकट हुआ तो गोपाल समझ गया कि बस इन्हीं को अपना गुरुदेव हमको बनाना है, इन्हीं से दीक्षा लेनी है। वो उठ के जहाँ बैठा था वहाँ से उठ के और झट से गया महात्मा जी के पास, उनको प्रणाम किया, कहा कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो महात्मा जी कहे कि मैं तो कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, पर तुम बताओ पुत्र, तुमको क्या समस्या, क्या परेशानी है? तो कहा कि महात्मा जी हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हमको प्रभु से मिलने का मार्ग बता दीजिए, प्रभु की सेवा मैं करना चाहता हूँ। तो महात्मा जी कहे कि इसके लिए तो कुछ नियम है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। गोपाल कहा कि ऐसा नियम बताइएगा जो हमसे हो पाए, ऐसा नियम ना बताइएगा कि जो हमसे हो ना पाए। तो महात्मा जी कहे कि ठीक है, पहले तो इसके लिए स्नान करना पड़ेगा। गोपाल कहा ये हमसे नहीं होगा, मैं तो महीने 2 महीने में कभी नहा लेता हूँ, मैं अपने गौओं को छोड़ के कहाँ नहाने जाऊँगा गंगा स्नान करने, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा और ठाकुर सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। भगवान की सेवा आप कहिए कि आसन लगा के दरबार लगा के भगवान को हम सेवा करें तो ये भी हमसे हो नहीं पाएगा। और तीसरा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, मैं वेद उच्चारण नहीं कर सकता हूँ। तो महात्मा जी तो बड़े अचंभे में। महात्मा जी कहे कि जब तुम कोई कार्य नहीं कर सकते हो तो कुछ तो नियम तुमको पालन करना ही पड़ेगा, तभी तो प्रभु कृपा होगी। तो गोपाल कहा कि कह तो रहा हूँ गुरु जी, कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा भी काम हो जाए और हमको ज़्यादा पाबंदी भी ना रहना पड़े। तो महात्मा जी कहे कि ऐसा कि स्नान तो करना पड़ेगा। कहा नहीं, ये काम तो हमसे नहीं हो सकता। जब उसकी सरलता को देखे, उसके भाव को देखे, तो महात्मा जी कहे कि ये प्रभु से मिलना चाहता है और ऐसा जीव है, ऐसा पवित्र जीव है कि देखिए नहाने धोने से ही नहीं भगवान मिलते हैं। भगवान की मूर्ति स्थापित करके ही भगवान की सेवा की जाए, भोग प्रसाद लगाया जाए, तभी नहीं भगवान मिलते हैं। भाव होना चाहिए। जब हमारे पास भाव नहीं है तो पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। महात्मा जी कहे कि देखो तुमको सरल मार्ग बता देते हैं, तुम भगवान को भोग पवा के तो अपने भोग पा सकते हो। कहा हाँ महात्मा जी ये काम हमसे हो जाएगा। गुरु जी ये काम तो मैं रोज़ कर दूंगा, इसलिए कि रोज़ हमको गांव में से रोटियां और छाछ मतलब माठा, जो दही जमाई जाती है गुरु भाई गुरु बहनों गाँव में, उसको मथ के उसमें पानी डाल के उसका छाछ बनता है, माठा बनता है। तो रोज़ हमारे लिए माठा और रोटी आती है, तो उसका भोग मैं भगवान को लगा दूंगा। जब महात्मा जी ये बात सुने तो मुस्कुराने लगे। वो समझ गए कि इसके शरीर में, इसके दिल में भगवान के लिए प्रेम तो है, हृदय में इसके प्रेम तो है, पर प्रेम ये अपने भाव से करना चाहता है। अब भगवान जी उसको वहाँ दीक्षा दिए महात्मा जी, और वहाँ से अपना चले गए। अब गोपाल जो था उसके लिए दोपहर में माठा और रोटी आया। जब माठा रोटी आया तो अपना पालथी मार के बैठ गया और एक केले के पत्ते पे रोटियां रख दिया और कटोरी में माठा आया था उसको रख दिया। और जैसा गुरुजी बताए थे कि आंख बंद करके ध्यान करना कि प्रभु पहले आप पा लीजिए, इसके बाद हम पाएंगे। अब वैसा ही आंख बंद किया और भगवान से कहा कि प्रभु आप पा लीजिए, इसके बाद हम पाएंगे। अब रोटी और माठा रख के इंतज़ार करते करते आंख खोल के देखता तो अभी रोटी ज्यों की त्यों पड़ी है, माठा ज्यों का त्यों पड़ा है। अब आंख शाम तक मूंद के और भगवान का इंतज़ार करते रह गया, भगवान तो आए नहीं। जब शाम हो गया तो क्या किया कि रोटी को गौओं को खिला दिया और माठा जो था एक पेड़ के पास गिरा दिया। शाम को अपने गौओं को लेके घर चला गया।
फिर दूसरे दिन गौओं को लेके आया, फिर वैसे ही छाछ और रोटी उसके लिए आया, फिर पत्ते पे रखा रोटियां, कटोरी में माठा, और भगवान से कहा प्रभु आप पा लीजिए फिर हम पाएंगे। आंख मूंद के और भगवान का भाव अपने मन में प्रकट करके और इंतजार करने लगा। फिर वैसा ही हुआ, भगवान नहीं आए। जब आँख के खोल के देखता तो रोटियाँ जस की तस पड़ी है, माठा जस का तस पड़ा है। धीरे धीरे फिर शाम हो गई, फिर गौओं को रोटी खिला दिया और माठा पेड़ के जड़ में गिरा दिया और फिर चला गया। फिर तीसरे दिन भी वही दशा, चौथे दिन भी वैसे ही दशा। अब ऐसा करते करते उसको 27 दिन बीत गए गुरु भाई गुरु बहनों, 27 दिन बीत गए। अब ना उसको चलने की ताकत थी, ना उठने की ताकत थी। अब गौ चराने कहाँ हो जाता, तो जिसकी गाय चराने हो जाता था तो कुछ जो गुरु भाई गांव में के उसको जो भोजन पहुंचाते थे, वो भोजन लेके आते, उसके पास रखते, कहते कि आपकी तबीयत खराब है गोपाल जी, आपकी तबीयत खराब है तो बताइए दवा का इंतजाम किया जाए, वैद्य का इंतजाम किया जाए। गोपाल कहते नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और छाछ और रोटी उसी तरह रखी रह जाती। अब उनकी हिलने तक की शक्ति नहीं थी। फिर भी उस रोटी को और छाछ को माठे को रख के और कहते प्रभु आइए आप पाइए, इसके बाद हम पाएंगे। इंतजार करते करते 27 दिन बीत गया। अब प्रभु देखे कि ये तो हमारे प्रेम में अब अपने प्राण ही त्याग देगा। भगवान कृष्ण सांवली सूरत, मनभावनी सूरत आए और गोपाल को अपने गोद में उठाए, उसकी मूड़ी को अपने बाहों में रखे और उस रोटी को और उस छाछ को उसके मुंह में डाल के खिला रहे हैं, माठा को पिला रहे हैं। जब देखा कि प्रभु स्वयं आके हमको खिला रहे हैं, अपने भी उसी में से खा रहे हैं और हमको भी खिला रहे हैं, तो गोपाल कहा कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई थी कि इतना देर कर दिए। प्रभु की आंखों से आंसू गिर रहा है कि हमारे प्रेम में, हमारे भाव में, हमारे इंतजार में इसके प्राण छूटने वाले हैं। और उसके गुरु भाई गुरु बहनों गोपाल के प्राण भी छूटे तो प्रभु के दरबार में गया, उनके ग्वाल बालों में गया और भगवान के साथ उनका सखा बन के और रहा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम कई तरह का होता है। प्रेम भगवान से अगर जो कर लेंगे तो अपने घर परिवार का ही नहीं, अपना भी जीवन धन्य बना लेंगे, अपने आस पास रहने वाले लोगों का भी जीवन धन्य कर देंगे। क्योंकि जब आपको ज्ञान भरी बातें आएंगी, जब आप ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी तो उस ज्ञान को जरूर बांटेंगे। और रोज एक ही बात कहते रहो तो कभी ना कभी कोई व्यक्ति तो उस मार्ग पे चलेगा। तो प्रभु की शरण तो ऐसी है कि हम तो सुधरेंगे ही, साथ में अपने परिवार, अपने साथ, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त मित्र सबको भगवान का मार्ग बता सकते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे प्रभु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जो भी शिव के भक्त इस कथा को देख रहे हो, सुन रहे हो, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर